हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय स्टडी सेंटर। दिस इज़ रोहित। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। उसके आगे लेक्चर कहाँ तक आपने पढ़ लिया था? तो स्टूडेंट, आपने पढ़ लिया था अबाउट द एसिड। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया था। सो वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे और पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कितने टाइप में किया गया है, मतलब कितने टाइप में एसिड को क्लासीफाई मतलब बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आप लोग को नमस्कार है मेरा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड से। ओके, उसके पहले आपने अबाउट एसिड पढ़ा था, इन सब के बारे में पढ़ लिया होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप लोग को एक होमवर्क दिया गया था कि अगर नाइट्रिक एसिड है, मतलब HNO3 है, अगर वो टूटेगा तो कौन कौन से आयंस में टूटेगा। आपने ये कमेंट करके बताया नहीं और आपका रिस्पांस भी नहीं आया अभी तक किसी का भी कि कैसा वीडियो लेक्चर आपका चल रहा है। ठीक है, मतलब मेरा जो पढ़ाया हुआ है कि आपको समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है, यहाँ पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब जब एसिड ओरिजिन हुए तो वो किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया। उसमें पढ़ना आपको दो, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे आई से। ठीक है, आई मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, तो उसमें पढ़ना आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी करना। इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये दोनों खास करके आपको करने ही करने हैं। ओके, इसके बाद तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन। तो मैंने बताया था कि H+ और OH- की कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, अगर H+ की बात होती है, किसकी बात होती है यहाँ पे? एसिड की। ठीक है, किसकी बात होती है? एसिड की। ओके, तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड, क्या? डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड। आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था डाइल्यूट एसिड के बारे में और कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पढ़ लिया होगा और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे, बस थोड़ी बहुत डिफिनेशन आप लोग अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो ये तीन तो आपके टॉपिक में है। ठीक है, क्लास 10th में ये तीनों। ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H+ आयंस, इसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक। बहुत सारे हैं, पॉलीप्रोटिक भी है। ठीक है, लेकिन आपको तीन पढ़ना पड़ेगा और तीन पढ़ते ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी आपको क्लास 11th में मिलेगा। ठीक है, बेसिसिटी ये जो लोग कंपटीशन के लिए जा रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि बेसिसिटी किसे कहते हैं। जब किसी एसिड से नंबर ऑफ H+ आयंस निकलते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? बेसिसिटी। ओके, तो ये आपको पढ़ना ही चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्लासीफाई करना हूँ कि 4 पार्ट में। ठीक है, 4 1 2 3 4। ओके, तो चलिए पहला करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, so let's see on the basis of origin what is the organic acid first, or what is the organic acid. Organic acid are those acid which that present in plants and animal, yeah, we can say that which originate from plant and animals. जो plant animal से निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Organic acid कहते हैं. This is called organic acid. Okay, एंड लेट्स सी सम एग्जाम्पल विच आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आएंगे। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक एसिड्स। दिस इज द सीरियल नंबर. ओके, दिस इज द प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल्स, वी कैन से दैट प्लांट और एनिमल्स, एंड दिस इज द नेम ऑफ एसिड दैट प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड मिल्क. कर्ड एंड मिल्क, कर्ड मतलब दही, मिल्क मतलब दूध, जानते हो आप लोग, वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड. क्या होता है? लैक्टिक एसिड. ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं. द टेल द नेम विच प्रेजेंट इन कर्ड एंड मिल्क, द नेम ऑफ एसिड इज लैक्टिक एसिड. ओके, एंड सेकेंड वन इज ऑरेंज एंड लेमन. विच एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड लेमन, विच एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड
lemon, that is citric acid. What? Citric acid. Okay, and the next one is very very important. ठीक है, very very important सभी हैं. Okay, first third, the acid present in vinegar, this is acetic acid. This name is methanoic acid. Oh sorry, ethanoic acid, आईपीएसिनियम. जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था कि आईपीएसिनियम एसिटिक एसिड क्या है, एथेनोइक एसिड है. ओके, इसका केमिकल नेम जानते रहिएगा एसिटिक एसिड का, CH3COOH. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. फोर्थ नंबर व्हाट? द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो एंड गुआवा, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, COOH का होल ट्वाइस, COOH. ठीक है, इसका ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है. So you can write this chemical formula COOH का whole twice. Okay, this is the oxalic acid that present in tomato and guava. Okay, fifth one is the acid present in apple. This is malic acid. What? That is malic acid. Okay, next the acid present in sting of ant or nettle. अगर कोई चींटी काटती है या कोई बिच्छी, स्कॉर्पियन जिसे बोलते हैं, अगर वो काटता है तो उसमें कौन सा एसिड जनरेट होता है? तो दिस इज द फॉर्मिक एसिड. ओके, दिस इज द फॉर्मिक एसिड. फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH. इसका आईपीएसी नेम होता है, बच्चों राइट कर लीजिए, मेथोनोइक एसिड. क्या होता है? मेथोनोइक एसिड. चैप्टर 4 मिलेगा आपको. ठीक है, तो वहाँ समझ में आ जाएगा. तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से. ठीक है, तो ये जानते रहिए आप लोग. ओके, नेक्स्ट है टैमरिंड. टैमरिंड मतलब क्या होती है? इमली. क्या होती है? इमली. जो लोग रनिंग नोट्स बना रहे होंगे, मतलब लिख रहे होंगे साथ साथ मेरे, वो राइट कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, इमली. ठीक है, वो क्या होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें? टैमरिंड में, इमली में. ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट जो क्या होते हैं, ये आपको याद रखना, पूरा याद होना चाहिए, एकदम फ्रिक्वेंटली रिमेंबर होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक यहाँ पे, इनऑर्गेनिक. मतलब ओरिजिन ऑफ एसिड्स दैट क्या होता है उसमें? ऑर्गेनिक पढ़ा था आपने, इनऑर्गेनिक आपने स्टडी कर लिया. लेट वी सी द इनऑर्गेनिक एसिड. व्हाट? इनऑर्गेनिक एसिड, एसिड दैट डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से बनते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल्स एसिड. क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड. ओके, मिनरल में प्रेजेंट रहते हैं, ये कभी प्लांट या एनिमल से जनरेट नहीं होते हैं. ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या? इनऑर्गेनिक एसिड. जानते रहिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रेजेंट रहते हैं. लेबोरेटरी में खास सब होते हैं, लेकिन खास करके ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. इसका फॉर्मूला होता है H2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ओके, नाइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ध्यान रखिएगा ना, बताऊंगा आगे. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद रिड्यूस हो जाएं और खुद रिड्यूस हो जाएं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, ये जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं पर दूसरे क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं. तो ऐसा कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड. ओके, HNO3 मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3. ये एसिड क्या होता है? यूज्ड इन टू मेक कोल्ड ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में बहुत काम आता है. ये क्वेश्चन निकल खूब आते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो आप लोग भी राइट कर लेंगे. एक और क्या? फॉस्फोरिक एसिड. दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड. H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3, H3PO4, दीज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ही उन्हीं को मैंने लिखा है. ठीक है, सो लेट्स सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड. ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, इन पे जो लगाए गए हैं उनको देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है कि बोला कि मैच द एसिड इन कॉलम विद दियर करेक्ट सोर्स इन कॉलम बी. ओके, ए से बी को मैच करना है. ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं. कभी कभी क्या होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. ठीक है, तो उनको आपको कर लेना है. ठीक है, पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे. मैंने बताया था जो आपका जो टेबल बनाया था ना ऑर्गेनिक एसिड वाला, उसी से आप लोग देख के इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आंसर इसका बताता हूँ. ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आंसर. आपने ट्राई कर लिया होगा आई थिंक सो, वीडियो पॉज करके. चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे. लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड किस में होता है भाई? कर्ड और मिल्क में. तो यहाँ पे कर्ड ऑप्शन है, तो पहला क्या होगा? ए का होगा 4. ठीक है, आप लोग चेक करते रहिए. इसके बाद
एसिडिक एसिड देखिए यहाँ पे, इसका क्या होगा, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता किसमें, विनेगर में, तो बी का थर्ड। देखिए मैं एक एक मैं लिख रहा हूँ, मिटाते भी जा रहा हूँ, ठीक है, बी का थर्ड, राइट करिए आप लोग, ओके। एंड सी सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसमें होता है भाई, ऑरेंज और लेमन में, तो सी का सेकंड, ओके। फिर क्या बचा है, ऑक्जेलिक एसिड, अब एक ही रह गया ना, कौन सा रह गया यहाँ पे, टोमेटो, तो डी का फर्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक सब ने राइट कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं, लेट्स सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आंसर क्या है आप देखिए। तो आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2 एंड डी का 1, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, मतलब चींटी काटती है, एंड गिव इट्स केमिकल फार्मूला। मैंने बताया था कि स्टिंग ऑफ एंट मतलब चींटी के काटने से विच एसिड एराइज होता है, कौन सा एसिड बनता है, उनका केमिकल फार्मूला क्या होगा। मैंने बोला था इसको कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टिंग ऑफ एंट में, चींटी काटने में, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, HCOOH, ओके। आप रिमेम्बर कर लीजिएगा HCOH, ठीक है। इनका IUPAC नेम बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, मैंने बताया था कमेंट करके इनका IUPAC नेम, कई बार बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बार जिक्र किया था, यहाँ पे 2 बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसका क्या IUPAC नेम, ठीक है। बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं सीरियसली, ठीक है। अगर सीरियसली पढ़ते रहोगे, मैं बता रहा हूँ कि 95% आराम से आ जाएंगे, उसके अबव आएंगे, ठीक है। एकदम सीरियस होकर पढ़िए आप लोग, 95% अबव, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे आपने 2 पढ़ा, एक था ऑर्गेनिक, एक था इनऑर्गेनिक। आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मतलब एसिड का कितना स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या था, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं द एसिड विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इनके आयन्स, जैसे HCl होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ और Cl- में क्या होगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा ना, पूरा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। तो कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड which will understand by H2SO4, HCl and HNO3. These are called the strong acid, very important. These 3 acids are very important to understand the strong acid because these ions is completely dissociate, ठीक है, H+ and HSO4, H+ and Cl and H+ and NO3। इसका मैंने पूछा था, अभी तक किसी ने कमेंट कर बताया नहीं, तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कौन कौन से आयन नाइट्रिक एसिड में बनेंगे, ठीक है। आपने हिंट दे रहा हूँ, आपने क्लास 9th में उस आयंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट पॉइंट ना, बहुत ज़रूरी है समझना। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो क्या होते हैं, एरो ये दिखाते हैं सीधे वाले, ठीक है, मतलब ये दोबारा रिवर्स नहीं आएंगे। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इट्स आयन कंप्लीटली डिसोसिएट, क्योंकि उनके आयंस क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए होंगे। सब कुछ करो यहाँ पे, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट ना होता तो रिवर्स तो आता ना, अगर ये बनता तो ये वापस आता, तो इन्हें क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब 100% टूट चुके हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, 100% टूट चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, तो क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, मतलब वापस से रिवर्स नहीं होंगे, ठीक है। और इरिवर्सिबल की साइन कैसे होती है, ये केवल ऐसे होती है, ठीक है। आपने कहा था ना, यहाँ पे HCl है, टूट गया H+ और Cl- में कितना टूटा, 100% डिसोसिएट होगी, कंप्लीटली डिसोसिएट, ठीक है। और ये कंबाइन कर लेगा वाटर साथ, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, मैंने बताया था ना, एसिड की जो प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट पॉइंट पे, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज गिव द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज इट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, पूरे टूट जाते हैं, कुछ बचता नहीं है, अगर बचेगा तो वो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा होता नहीं, क्योंकि इनकी डिफिनेशन क्या बोलती है, एसिड विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट
ना, पूरे पूरे टूट जाते हैं, कुछ नहीं बचता यहाँ पे। ओके, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, 1 1 2 3, दीज आर 3 एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या होगा, वीक एसिड। अब वीक एसिड में क्या होगा, तो देखते हैं आगे वीक एसिड में। तो वीक एसिड क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आयंस थे कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, दोज एसिड विच इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके ध्यान रखिएगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी निकलते हैं खूब। ओके, ठीक है, आपको 11th में समझ में आ जाएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, बस आप लोग अभी करते रहिए। इरिवर्सिबल का साइन कहीं कहीं बुक में जो 11th मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या पूरा पूरा नहीं बन रहा, कुछ यहाँ पे रिवर्स भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन ये लगा दी, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, इरिवर्सिबल साइन। ठीक है, तो 11th आपको ये मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना ये बना उतना यहाँ भी आया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके आयंस क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इससे क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। बच्चों राइट करिए इसे, एसीटेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा आगे। ठीक है, एसीटेट आयन क्या है, एसीटेट आयन। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड टूट गया, क्या CH3CO- और H+ दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखा, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, राइट कर लीजिएगा। ठीक है, एसीटेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द वीक एसिड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसिटिक एसिड। ओके, एसिडिक एसिड और क्या था, इनऑर्गेनिक एसिड भी था, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड था, जो कहाँ पाया था, विनेगर में। कार्बनिक एसिड भी है, जो कि वीक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है कि कार्बनिक एसिड कौन सा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो वीक एसिड होता है। ठीक है, जो क्या बनाता है, इट इज़ यूज टू मेक द सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, उसमें वो यूज होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, फॉर्मिक एसिड भी है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये भी क्या है, HF ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये भी क्या है, वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड। ठीक है, आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छे से। ठीक है, वीक एसिड के बारे में। अब वीक एसिड क्या करते हैं, ऑलवेज गिव द रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्स हो जाएंगे। क्यों रिवर्स होंगे, क्योंकि इनके आंसर क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। तो जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये वापस बन के इसके पास आएंगे, इस साइड साइन होगा। ठीक है, तो ये इधर रहा। ठीक है, अब ये रहा, ये रहा साइन। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, ये नोट पॉइंट एकदम बिल्कुल ध्यान ही रहे। ठीक है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन भी निकलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी इससे कर लेते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड से। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। पहले तो यही करना आपको, तो आप लोग डिफिनेशन राइट कर लीजिए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का। ठीक है, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, द एसिड विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वीक एसिड क्या होते हैं, द एसिड विच इज नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने पूरे कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट नहीं हो पाते अपने आयंस में, उन्हें क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द वीक एसिड। ये नीचे जो लिस्ट दी हुई है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्या करना है, सेपरेट करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl फॉर्मूला होता है। सिट्रिक एसिड देखा आपने, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, CH3COOH होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, मेरी राइटिंग। नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो चलिए आप पहले खुद से इसको कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं, HCl क्या है, यहाँ पे HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एस में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वीक है, आपने देखा था, ये भी वीक है, ये या स्ट्रॉन्ग है। ये फॉर्मिक एसिड क्या है, ये भी वीक ही है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने बताया था कि 3 एसिड ऐसे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत पूछता है। बाकी सब क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, जनरली आपको मिलेंगे। ओके, तो आपने राइट कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर है इसका। देखिए आंसर आपने राइट कर लिया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, द एसिड विच इज कम्प्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज, कह सकते हो आयंस में टूट जाता है। आयनाइज मतलब क्या होता है, आयंस में टूट जाते हैं, इनटू
इट्स आयन, अपने आयंस में, इन एक्वा सोल्यूशन, अपने आयंस में एक्वा सोल्यूशन टूट जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें क्या होगा, टूटेंगे नहीं, कंप्लीटली नहीं टूटेंगे, टूटेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं टूटेंगे, कुछ परसेंट टूटेंगे, पहले 50%, 80%, 90%, तो उसे बोलते हैं क्या, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अलग कर दिया आंसर। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, ये होगा, और वीक में क्या होगा, ये सब होंगे। ठीक है, तो आपने आई थिंक आपने राइट कर लिया होगा इसको। ठीक है, अच्छे से। ये स्क्रीनशॉट मैंने बताया था ना बच्चों, कि जिनको समझ में आ रहा है वो देखते चलेंगे, डबल स्पीड भी कर लेंगे ऊपर से। ठीक है, स्पीड बढ़ा लेंगे जो उनको पढ़ चुके होंगे, और वो देखते भी जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। बहुत हेल्पफुल है, बताया, बहुत मेहनत किया हूँ। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे कौन कौन सा होगा, इसको पहले आपने पढ़ भी चुका है ना। तो इसमें दो है, कंसंट्रेटेड एसिड और क्या, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सिंपल से इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड उसे बोलेंगे दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन। इनका इन एसिड का क्या होगा, कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा इस एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, और कह सकते हो कि आपने पढ़ा था ना, कंसंट्रेटेड एसिड उसे बोले हैं जिसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ क्या होगा, H+ आयंस होंगे। अगर मोर नंबर ऑफ H+ आयंस होंगे, क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन तो प्रेजेंट रहेगा एक्वा सॉल्यूशन में। ओके, तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन होगी। ओके, क्या होगा, कंसंट्रेशन बहुत लो होगी। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसमें क्या था, मोर नंबर था, इसमें क्या होगा, लेस नंबर होगा। आई थिंक जो अभी नए देख रहे हैं स्टूडेंट लेक्चर को, ठीक है, वो जाके इसके पहले लेक्चर देखेंगे। ठीक है, पहले वाला लेक्चर देखेंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर देखेंगे आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बस डेफिनेशन समझ लीजिए कि डाइल्यूट एसिड उसे बोलते हैं जिसके पास क्या होता है, लेस नंबर ऑफ H+ आयंस होते हैं। व्हाट वी कैन से दैट, लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, और वी कैन से दैट हाइड्रोनियम आयंस। इफ H+ आयंस इज वेरी लेस, देन हाइड्रोनियम आयन इज ऑल्सो विल बी वेरी लेस प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। सो आपको क्वेश्चन निकलता है कि हाउ कैन वी मेक द डाइल्यूट एसिड, हम डाइल्यूटेड एसिड कैसे बनाएंगे, डाइल्यूट एसिड कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म द डाइल्यूट एसिड। ओके, तो यहाँ देखिए आपको आंसर मिलेगा आगे। ठीक है, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आएगा, जबकि NCERT में गिवन है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यूज़ करेंगे किसमें, एक्सपेरिमेंट लैब, जब लेबोरेटरी में जाते हो आप लोग ना, वहाँ यूज करोगे। ठीक है, उसको समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है। नेक्स्ट स्लाइड ये बोलती है कि द स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिंपल समझना चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हमेशा हाई रहेगी ना, किससे, वीक एसिड की, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन की बात आती है, तो कंसंट्रेशन की बात में हम लोग बात करते हैं किसकी, मोलैरिटी की। ठीक है, मोलैरिटी का साइन होता है कैपिटल M। ठीक है, ये पढ़ोगे आप लोग जब 11th में जाओगे, तो वहाँ पे समझा गया मोलैरिटी क्या होती है। अभी बस समझिए, यहाँ पे मोलैरिटी जो होती है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, आपने मोल्स पढ़ा 9th में ना, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या, 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल कितना आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मोलैरिटी। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, इसकी साइन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ध्यान रहे। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वीक एसिड। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निकलता है कि वाई डज 1m, 1m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आपने राइट किया होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स, राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो कैपिटल M का मतलब यही है, मोलैरिटी। 1m HCl सोल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस ना, मतलब HCl के पास 1 मोलर HCl के पास H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी देन 1 मोलर एसिटिक एसिड, मतलब 1 मोलर
किससे? एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन। ओके, इससे ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड पहले चेक करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा यहाँ पे? HCl होगा। तो HCl की क्या कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CH3OH इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। 1 मोलर इसका भी है, 1 मोलर इसका भी है। तो करना क्या आपको? चेक करना है, चेक करना ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रहा वीक एसिड। तो इसलिए क्या होगा? HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो सिंपल सा आंसर आपको राइट करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1m मतलब क्या होगा? बताया था मैंने, 1 मोलर मतलब मोलरिटी। HCl हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कंप्लीटली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं भाई? कंप्लीटली डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाएंगे एक्वस सोल्यूशन में। इसलिए क्या होते हैं? इनका कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो H+ आयंस क्या होंगे? सिंपल से ज़्यादा होंगे। ओके, वेयर एज उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? CH3COH इज वीक एसिड। मैंने देखिए कलर चेंज कर दिया है। ये क्या होगा? वीक एसिड होगा एंड डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। और वीक एसिड क्या होते हैं? वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं किस में? अपने आयंस में, इन एक्वा सोल्यूशन। हैंस 1m मतलब क्या होगा? 1 मोलरिटी CH3COH हैव लेस नंबर ऑफ H+ आयंस। इसलिए क्या होगा? इनके पास लेस नंबर ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट होंगे। ओके, वैसे भी HCl यहाँ पे है। HCl मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा? H+ आयंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके होंगे। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो H+ आयंस की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। और CH3COH क्या है यहाँ पे? वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब क्या होगा? कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं पाएंगे तो H+ आयंस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप राइट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी अच्छे से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन स्लाइड है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है डाइल्यूट एसिड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। तो पहले दिमाग में आएगा कि आपके कि मैं लेता हूँ क्या, यहाँ पे लेता हूँ एसिड। ठीक, एसिड लेता हूँ। एसिड क्या होता है? पूरा 99.9% कंसनट्रेशन रहता है ना, चाहे H2SO4 हो चाहे HCl हो ना। H2SO4 ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये लेते हैं। ठीक है, तो आपने लिया क्या? यहाँ पे लिया H2SO4, क्या 99.9%। ठीक है, आपने क्या किया? वाटर ऐड किया। जैसे थोड़ा वाटर ऐड करोगे, आप जानते हो ना ये क्या होती है भाई? जो H2SO4 है बहुत हार्मफुल होती है। और ज़रा सा इसमें क्या होता है? थोड़े भी इसमें कुछ चीज़ पड़ जाता है तो क्या होता है? इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ओके, एक तो 99.9% कंसनट्रेशन इसका, और थोड़ा उसमें वाटर डाल दिया आपने, तो क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि इसका क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा ना, तो ये आपके ऊपर पड़ भी सकता है। ठीक है, स्प्लैश कर जाएगा ना, स्प्लैश कर जाएगा। और ये छींटा आपके ऊपर पड़ गया तो जानते हो एसिड क्या करता है भाई? बहुत हार्मफुल है, इसको हैंडल नहीं कर सकते इजीली। तो यहाँ पे ये ब्लास्ट भी सकता है। ओके, तो कहने का मतलब कि ये एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा ना, ये पूरा हीट हो जाएगा, ब्लास्ट भी सकता है। ठीक है, तो 99.9% कंसनट्रेशन में ये बहादुरी नहीं है कि इसमें वाटर डाल दो। ओके, जबकि यहाँ पे अब अगर आप लोग वाटर लोगे, वाटर में 99.9% एसिड डाल दो, वो बेटर है। ओके, मतलब एसिड को वाटर में पोर कर सकते हैं, मतलब उसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाटर को एसिड में मत डालना कभी भी। ठीक है, यही बोलता है लैब का तरीका, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। ठीक है, इसलिए होगा क्यों हम लोग वाटर को एसिड नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ये हाईली क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल भी है, और स्किन को ये बर्न भी कर सकता है। ठीक है, ब्लास्ट भी सकता है, क्योंकि 99 कंसनट्रेशन है उसकी। ठीक है, किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो हमेशा क्या करेंगे? हमेशा करेंगे क्या? पोर या ऐड क्या? एसिड इनटू वाटर। तो हमेशा के लिए PAW, पोर एसिड इनटू वाटर, पा। ठीक है, पोर एसिड इनटू वाटर। अभी बताऊंगा, आगे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बस देखना है हिस्टोरिक तरह, और राइट करते जाना समझ समझ के। ठीक है,
पूरा कंप्लीट नोट्स है यहाँ पे। तो देखिए हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड, हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड, टू मेक द डाइल्यूट एसिड बाई पोरिंग एसिड इनटू वाटर, बाई पोरिंग एसिड इनटू वाटर, ठीक है, याद कर लीजिए PaW, पोरिंग एसिड इनटू वाटर, एंड दिस विल डिक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि अगर वाटर को ऐड करेंगे या एसिड को और वाटर को मिलाएंगे तो यहाँ पे H+ आयंस क्या होंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। 99.9% था, आपने क्या किया, वाटर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 80% होगा, फिर 70% होगा, फिर 50% होगा, तो कंसंट्रेशन घट रही है। जब घट रही मतलब H+ आयंस क्या होंगे, ऑब्वियसली कम होते चले जाएंगे सक्सेसिवली, ठीक है, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड, एसिड डाइल्यूट बनाने का तरीका क्या है यहाँ पे यही है, ठीक है, बाई पोरिंग व्हाट, एसिड इनटू वाटर, PaW, याद कर लीजिए, ओके, राइट कर लीजिए। सो वी कैन रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर आप लोग याद रखिएगा, वी कैन नॉट पोर, मैंने क्या बताया, वी कैन नॉट पोर ऐड ना, पोर चाहे ऐड वाटर इनटू एसिड, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पोर वाटर इनटू एसिड नहीं करेंगे, कभी भी, कभी नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वाई, मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा जो ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो आगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन निकलता है, और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में खुआए हुए हैं, आपके NCERT में क्वेश्चन है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स और रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस, ओके। देखते हैं, व्हेन डाइल्यूटिंग एन, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड ना, मतलब एसिड को डाइल्यूट करते वक्त, वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड ना, मतलब एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं जबकि वाटर एसिड नहीं करते। तो मैंने बताया हमेशा क्या करेंगे, पोर एसिड इनटू वाटर, नॉट पोर वाटर इनटू एसिड ना, वही बोला है कि हमेशा क्या करेंगे, पोर एसिड इनटू वाटर ही क्यों करेंगे जबकि पोर वाटर इनटू एसिड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा राइट किया है, इसका आंसर आप खुद राइट कर सकते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग एड एसिड ना, पोरिंग या एडिंग एसिड और बेस इनटू वाटर, इवन बेस भी है लेकिन बेस इतना नहीं होता, लेकिन होता वो भी है, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, जब प्योर रहेगा तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस के लिए दोनों के लिए, ठीक है, लेकिन एसिड के लिए खास करके क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोसेस ऑफ पोरिंग एडिंग एसिड और बेस इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, ओके। सो वी शुड टेक केयर वाइल एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड H2SO4 या HNO3 HCl इनटू वाटर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ऐड करते हुए कंसनट्रेटेड एसिड को। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है, हमेशा धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बोल दिया गया कि हाउ टू मेक डाइल्यूट एसिड, मान लो एग्जामिनर आया बोला कि कैसे बनाएंगे एसिड को, तो हमेशा क्या करेंगे आप लोग, यहाँ देखिए PaW, हमेशा पोर एसिड इनटू वाटर करेंगे, पोर एसिड इनटू वाटर, याद कर लीजिए, ठीक है, ये पूछेगा। तो पूछेगा क्यों करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग पोर वाटर इनटू एसिड करेंगे तो क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल ऐड एसिड वेरी स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है, हम लोग हिलाते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ़ वाटर इज एडेड, अगर वाटर को ऐड करते हैं ना, देखिए यहाँ पे इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को एसिड में ऐड करेंगे मतलब पोर वाटर इनटू एसिड, तो हीट इज जनरेटेड मे कॉज मिक्सर टू स्प्लैश आउट ना, जिससे क्या होगा, बाहर आ जाएगा मिक्सर के, ठीक है, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने से क्या होगा, बूंद जानते हो ना, जो एसिड की बूंद अगर पड़ जाएगी उसके ड्रॉप्स, तो क्या होंगे, आपको हार्मफुल करेंगे ना, स्किन को बर्न कर सकते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्लॉथ्स को, हाँ क्लॉथ्स को बहुत दिक्कत करेंगे, ठीक है, क्लॉथ्स में क्या होगी, वहाँ पे छींटे पड़ने तो क्लॉथ्स आपके ख़राब हो जाएंगे, वो सब वेराइटीज़ आप जो यहाँ पे निकलेंगे, काजेज़ निकल के आएंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो निकल के आएंगे। तो यहाँ पे डू स्प्लैश आउट एंड मे कॉज बर्न, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, बर्न भी हो सकता है स्किन आपका, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है। एंड ग्लास वेसल में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, और ग्लास वेसल क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग क्या होता है, ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए
हम लोग क्या करेंगे, पोर एसिड इनटू वाटर विथ कांस्टेंट एसिडिंग हमेशा करते रहेंगे, ना कि क्या करेंगे पोर वाटर इनटू एसिड करेंगे। ठीक है, तो पा याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है PaW। ओके, आप काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये आपका जो बनता है ना, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम समझाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम से क्या समझाया हुआ है देखिए, यहाँ पे हमेशा वाटर एसिड में नहीं डालेंगे क्योंकि 99% होगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड होगा, बेस या एसिड दोनों हो सकता है। ठीक है, ये स्प्लैश आउट होकर जाएगा, स्प्लैश आउट क्या होगा, यहाँ पे स्किन बर्न कर सकती है। ठीक है, तो पोर एसिड इनटू वाटर नहीं करेंगे, मैंने यहाँ देखिए रॉन्ग वे ना, ये गलत तरीका है। बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे ये है कि हमेशा एसिड और बेस क्या होगा, जो धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करेंगे स्लोली। ठीक है, विथ वाटर, हमेशा पोर एसिड इनटू वाटर करेंगे, PaW। ओके, याद कर लीजिए, ये बेस्ट वे है। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट वे है। ओके, तो याद कर लेंगे, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम से मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अगर कोई एसिड हाइड्रोजन आयंस देगा तो उन्हें उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट वी कैन से दैट बेसिसिटी। व्हाट वी कैन बेसिसिटी 11th में आप लोग खुद मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे यहीं पे ही। ठीक है, इफ एसिड रिलीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन इट इज कॉल्ड बेसिसिटी, इस बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, मोनोबेसिक। ठीक है, बोलते हैं बेसिसिटी तो क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा छोड़ भी सकते हो, इसे लीव भी कर सकते हो। जो तीनों क्लासिफिकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को इसको ही पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कर लीजिए, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, मोनोप्रोटिक, मोनो पहला क्या है, मोनोप्रोटिक। मोनो मतलब क्या होता है, वन, और प्रोटिक मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन मैं बताया था जो पहले वीडियो लेक्चर में, क्या होता है, प्रोटॉन बोलते हैं H+। अगर कोई एसिड एक H+ निकालता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोप्रोटिक। विच गिव्स ओनली वन हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक। ओके, मैंने लिखा ना, विच गिव्स ओनली वन हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक। मोनो मतलब क्या होता है, वन, और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, H+। जो एक H+ देंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक, या बोल सकते हैं मोनो बेसिक। ओके, मोनो बेसिक क्यों बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। ठीक है, तो कई पूछता है कि HCl की बेसिसिटी क्या है। ठीक है, HCl की बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये क्या होगा, केवल एक ही H+ आयंस दे सकता है। ठीक है, ऐसे HNO3 भी होगा, ये भी क्या होगा, एक H+ आयन देगा। तो HCl और HNO3 की बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इट गिव्स द ओनली वन H+। ओके, एंड इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक, डाई मतलब क्या होगा, दो, प्रोटिक मतलब क्या, प्रोटॉन। जो ऐसे एसिड विच गिव्स 2H+, विच गिव 2H+ आयंस इज कॉल्ड डाइप्रोटिक। तो डाई मतलब 2, प्रोटीन मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होंगे, H+ होंगे, मैं लिखा ना, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन क्या होंगे, H+ होंगे। ठीक है, प्रोटॉन क्या होंगे, यहाँ पे H+ होंगे। ठीक है, प्रोटॉन देखिए यहाँ पे लिखा ना, प्रोटॉन को बताता है क्या होता है, H+ होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन, H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन। सो डाई मतलब 2, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, विच गिव 2H+ आयन इज कॉल्ड डाई प्रोटिक, और वी कैन से दैट डाई बेसिक। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, H2SO4। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, एंड इट्स बेसिसिटी इज 2 बिकॉज इट गिव्स द 2H+ आयंस, 2H+ आयंस देगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है ट्राई बेस, ट्राई प्रोटिक। ट्राई मतलब 3, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। ट्राई मतलब 3, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। द एसिड विच गिव्स द 3 protons, वी कैन से दैट H+ आयंस, बिकॉज प्रोटॉन इज कॉल्ड H+ आयंस। ओके, क्योंकि प्रोटॉन क्या बोलते हैं, H+ आयंस बोलते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये 3 प्रोटॉन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन आयंस ना, द एसिड विच गिव्स 3 हाइड्रोजन आयंस, इट इज कॉल्ड ट्राई प्रोटिक, और वी कैन से दैट ट्राई बेसिक। ठीक है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई प्रोटिक, H3PO4, because it has 3 हाइड्रोजन। सो द इट्स बेसिसिटी इज 3, इनकी बेसिसिटी क्या होगी, 3 होगी, बिकॉज इट गिव्स द 3H+ आयंस।
ओके, सो दिस इज द ओवरऑल लेक्चर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। उनके क्वेश्चन क्या होते हैं मैंने सब बता दिया। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या होंगे वो बताऊंगा आगे। अब कुछ बोर्ड क्वेश्चन इसमें लिया भी गया था, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे तो मैं और भी अच्छा एक्सप्लेन करूँगा और अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग का फीडबैक आना ही चाहिए, ठीक है। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते चलेंगे। नोट्स नहीं, कम से कम क्या करेंगे यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ताकि कभी भी उसको समझ लें। स्टोरी की तरह मैं बोल ही रहा हूँ, सुनते चलेंगे और उसको राइट कर लेंगे। ये बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या लेते हैं विदा, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अबाउट द एसिड एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, वहाँ से बताऊँगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे भी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द acid, reaction of acid with metal, base, etc. We will study 4 reaction of acid, okay। तो अगर आप लोग को लिंक नहीं भेजा था तब भी आप लोग जब सब्सक्राइब किए होंगे, जो कर लिए होंगे, उनको लेक्चर मिलता होगा तो वो लोग देख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। क्योंकि मैं अब लिंक भेजना बंद कर दूंगा, ठीक है।